वीवो के सभी डिवाइसेस में वीवो का गेम मोड होता है और उस गेम मोड में ऐसी कुछ सेटिंग्स होती है जिनको अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हो तो भाई आप लोग अपने गेम प्ले को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, अपने जो है मूवमेंट स्पीड को बढ़ा सकते हो, अपने गेम का लैग प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, पिंग प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, वॉइस चेंज कर सकते हो। और जितने ही बड़े बड़े प्लेयर हैं ना, जिनका आप लोग गेम प्ले देखते हो यूट्यूब पर, राइस्टार हो गया, एनजी के बहुत सारे प्लेयर्स हो गए जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में खेलते हैं और वीवो या फिर आईक्यू किसी भी कंपनी के फ़ोन में खेलते हैं, तो वो सब लोग ना इन सेटिंग्स को यूज़ करते हैं, तभी वो इतना तगड़ा गेम प्ले पाते हैं। वैसे प्रैक्टिस वगैरह तो है ही, बट अगर आप लोग इन सेटिंग्स का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर आप लोग बोलते हो कि भाई मेरा टच नहीं होता स्क्रीन पे, मेरा डिवाइस सही से वन टैप नहीं मार पाता, कितना ड्रैग कर लूँ हवा में एम जाता है, बॉडी चिपकती है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारे गेम मोड की सेटिंग्स ख़राब हो रही हो या फिर तुम्हारा प्ले स्टाइल थोड़ा सा ख़राब हो, उसकी वजह से होती है। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप लोग अच्छी गेम मोड की सेटिंग कर सकते हो, क्या क्या सेटिंग कर रखनी चाहिए आप लोग गेम मोड में, जिससे आप लोग बढ़िया गेम प्ले कर सकते हो। और ये भी बताऊँगा कौन से फीचर का क्या काम है, वॉइस चेंज कैसे कर सकते हो, बहुत सारे यूनिक फीचर रहते हैं, नोटिफिकेशन आती रहती है गेम में, उन सबको कैसे ब्लॉक कर सकते हो, कॉल्स वगैरह आ जाती है उनको कैसे ब्लॉक कर सकते हो, मोबाइल की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हो, तो ये सब चीज़ें बताऊंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो को गाइज लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनके पास भी वीवो का फ़ोन है। तो चलो गाइज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहले गाइज मैं इस वीडियो में ना पूरा डिटेल में बताऊंगा, पिछली वीडियो मैंने डायरेक्ट गेम मोड ओपन करके बता दिया था, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता रहता, तो बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में ना ऊपर को स्क्रॉल करना है, यहाँ पर सर्च करना है गेम स्पेस। जैसे आप लोग गेम लिखोगे ना खाली, तो गेम सेंटर इस तरीके से आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है भाई सेटिंग में, जाना है सेटिंग में, आप लोग जाओगे नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है ना तुम्हारा गेम मोड जो है वो ओपन हो चुका है डिटेल में अच्छे से। अब यहाँ पर तुम लोग बहुत सारे गेम्स ऐड कर सकते हो, जैसे मेरे मोबाइल में अभी 2 ही गेम है, स्कारफॉल और फ्री फायर, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है जो भी आप लोग के गेम में होते हैं। और इस तरीके से यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। नीचे की साइड में तुम गेम साउंड इनेबल वगैरह कर सकते हो, जब आप लोग गेम मोड ओपन करते हो तो एक साउंड आता है, वो सब चीज़ें हैं। ऊपर CPU VPU इस तरीके से लिखा हुआ है। गेम डाटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कौन सा गेम मैंने कितने टाइम खेला। ऐसे देख सकते हो मैंने लास्ट 7 डेज़ में मात्र 8 घंटे 17 मिनट को गेम को ही खेला है, जिसमें से मैंने 10% स्कारफॉल 2.0 खेला है और फ्री फायर मैक्स खेला है 90%। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि मैं एक हफ्ते में कितना गेम खेलता हूँ, एक दिन के अंदर कितना खेलता हूँ और एक महीने के अंदर कितना। तो यहाँ पर देख सकते हो डेली ड्यूरेशन फॉर द लास्ट 7 डेज, मतलब ये लास्ट 7 डेज के अंदर मैंने डेली कितना गेम खेला भाई। एक दिन तो मैंने 2 ही मिनट खेला गेम को और 2 दिन तो मैंने खेला ही नहीं भाई, 10 पता नहीं लिखा यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से तो तुम लोग पता लगा सकते हो कि मैं कितना गेम्स खेलता हूँ। तो अगर कोई बोले कि भाई तू पूरा दिन गेम में लगा रहता है, तो उसको भाई यहाँ से डेटा भेज देना, वो भाई वहीं पे चीट हो जाएगा, बोलेगा भाई सॉरी। ठीक है, तो भाई गेम को ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छे से कि कैसे आप लोग डिटेल में पता लगा सकते हो। और गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो फ़ोन है ना मेरा iQOO का है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई iQOO के फ़ोन में वीवो का गेम मोड को दिखा रहा है। भाई iQOO और वीवो ये दोनों ही जो ब्रांड है ना, ये दोनों ही ब्रांड सेम है और इन दोनों ही फ़ोन्स में सेम गेम मोड यूज़ होता है, क्योंकि जो iQOO है वो वीवो की सब ब्रांड है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्विस सेंटर होते हैं ना iQOO वीवो के, वो सेम होते हैं, क्योंकि वीवो जो है iQOO कंपनी जो है वो वीवो के ही अंडर आती है। सब कुछ इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, गेम मोड वगैरह सब वीवो वाले ही इसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं। बस iQOO क्या है, वो गेमिंग फ़ोन बनाता है, वीवो जो है गेमिंग फ़ोन नहीं बनाता, तो ये सब चीज़ें रहती है। अब देखो गेमिंग मोड को तुमको एक्सेस करने के लिए ना, देखो आप लोगों के फ़ोन में भी सेम सेटिंग होगी, मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा कम पैसों का फ़ोन है तो हो सकता है कुछ सेटिंग्स ना हो आप लोगों के फ़ोन में, बट ना ये मान लो भाई 60% सेटिंग तो सभी के फ़ोन में सेम होगी। बट अगर आप लोगों के पास हाई एंड फ़ोन है तो हो सकता है 1-2 सेटिंग फालतू भी हो और 1-2 सेटिंग ना भी हो, तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड में गाइस आप लोगों को यहाँ पर ये दिखेगा, इसको ऐसी स्लाइड करोगे तो एक्सेस हो जाएगा। रुको मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन बंद कर लेता हूँ, नहीं तो नोटिफिकेशन भेज के भाई ये लोग परेशान कर देंगे। जैसे तुम लोग स्लाइड करोगे तो इस तरीके से ना तुमको 2 पैनल देखने के लिए मिलेंगे, परफॉर्मेंस पैनल और गेम टूल्स। नीचे की साइड में तुम लोग को मिनी विंडो में जो तुम ऐप ओपन करना चाहते हो वो सब दिख जाएंगे। ऊपर चलते हैं परफॉर्मेंस पैनल पे, तो यहाँ पर जो है तुमको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि GPU CPU कितने गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, कितने मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। तो यहाँ पर तुमको ये सब चीज़ें दिख रही है, तो ये तो फालतू की चीज़ें तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगी और इसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। समझने की क्या ज़रूरत है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें आप लोग जैसे CPU के नीचे दिख रहा है 0 आवर्स, यानी कि मैंने अभी 0 घंटे की गेमिंग करी है। जितने घंटे आप लोग गेम को खेलोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कितने घंटे आप लोगों ने गेम खेला है। उसके साइड में आप लोगों को FPS दिख रहा है। अब FPS नहीं पता तो FPS होते हैं फ्रेम पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आप लोगों को कितने फ्रेम से मिल रहे हैं, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जो आप लोगों का फ़ोन है वो तुमको 60 पिक्चर्स दिखा रहा है। मेरा फ़ोन अभी के टाइम पर दिखा रहा है, तो आप लोग भी अपने FPS चेक कर सकते हो। ये जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा गेम स्मूथ चलता है। अब फ्री फायर जो है मैक्सिमम 60 सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर ये 60 ही है।
तो इसको बढ़ाने के लिए आप लोग को गेम में जाना है, सेटिंग्स में, और यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है। नीचे तुमको दिख रहा है यहाँ पर हाई FPS, इसको हाई पे रखोगे तो 60 आएंगे, इनहांस पे रखोगे तो 40 आएंगे, नॉर्मल पे रखोगे तो 30 आएंगे। तो इसको अपना हमेशा हाई पे रखना। अगर तुम्हारा हाई एंड फ़ोन है, थोड़ा लो एंड फ़ोन है तो इनहांस पे रखना ही रखना। उससे नीचे रखोगे तो फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करेगा, हो सकता है बैटरी बच जाए बट फ़ोन लैग करेगा। उसके नीचे तुमको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं कि बैटरी सेवर मोड, बैलेंस मोड और मॉन्स्टर मोड। अब बैटरी सेवर मोड का कोई भी काम नहीं होता। अगर आप लोग इसको ऑन करके खेलते हो तो आप लोग खुद से अपना गेम प्ले ख़राब कर रहे हो लिटरली भाई। बैटरी बचाने के चक्कर में आप लोग अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा गिरा दे रहे हो कि वो सही से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा चीज़ों को। जब एनिमी आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग का फ़ोन डाटा को प्रोसेस करता है, स्टोरेज से डाटा लाता है, बहुत सारी चीज़ें लोड वगैरह होती है, तो वो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इसलिए भाई तुम्हारा गेम थोड़ा सा लैग करता है, डिले होता है। तो ये इसको डाटा सेविंग को बिल्कुल भी ऑन करके नहीं खेलना है। अब बैलेंस मोड आता है यहाँ पर। अगर आप लोग भाई बैलेंस मोड को ऑन करना चाहते हो तो तब वो आप लोग ऑन कर सकते हो जब आप लोग पंखे वगैरह में नहीं बैठे हो या फिर धूप वगैरह में बैठ के खेल रहे हो, बाहर आउटडोर खेल रहे हो गेम वगैरह बैठ के, तो वहाँ पर आप लोग इसको ऑन कर सकते हो। तो ये जो तुम्हारे फ़ोन की ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। जब ज़रूरत लगेगी कि भाई मोबाइल बहुत ज़्यादा कूल है तो वो हाई कर देगा, जब मोबाइल हीट करता है तो परफॉर्मेंस लो कर देता है। तो इसको आप लोग खेल सकते हो। बट अगर आप लोग कोई इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहे हो, कस्टम वगैरह खेल रहे हो, BR रैंक वगैरह खेल रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को सर्वाइव करना ही करना है, मरे तो काम खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए भाई आप लोग मॉन्स्टर मोड को ऑन कर सकते हो। ये क्या करेगा कि तुम्हारे फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसको टॉप नॉच रखेगा, बिल्कुल भी लैग हैंग नहीं होगा और अच्छे से फ़ोन हैंडल कर पाएगा सब चीज़ें। तो इसको आप लोग मॉन्स्टर मोड को ऑन करके खेल सकते हो जब आप लोग मतलब वो इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहे हो। बट इसका ध्यान एक रखना है कि आप लोगों को पंखे में बैठ के गेम खेलना है, नहीं तो आप लोगों का फ़ोन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट कर सकता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सेटिंग थी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके नीचे तुमको, अगर तुम्हारा फ़ोन हाई एंड है, तुम्हारे फ़ोन को तुमने अपडेट कर रखा है, तो उसके नीचे तुमको एक और सेटिंग देखने के लिए मिलेगी जो कि है रिफ्रेश रेट वाली। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाई करके खेलना, नहीं तो स्टैंडर्ड करके तो आप लोग खेलना ही, क्योंकि हाई करके खेलोगे तो जो मोबाइल का जो रिफ्रेश रेट होता है, जैसे तुम्हारे फ़ोन अगर 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है या फिर 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, तो वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, जिससे कि तुम्हारे फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो प्रॉपरली वर्क करेगी, अच्छे से वर्क करेगी, जितना फुल पोटेंशियल रहेगा उस पर चलेगी। तो इसको आप लोग ऑन करके खेलना। उसके नीचे तुमको 2 नेटवर्क वाले ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ से आप लोग अपने नेटवर्क स्विच कर सकते हो, मोबाइल डाटा, वाईफाई वगैरह पे। उसके नीचे तुमको देखने के लिए मिलेगा टच सैम्पलिंग रेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे फ़ोन में ये फीचर है, ये वाली सेटिंग है, तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। और ये जो सेटिंग्स होती है ना, ये टच सैम्पलिंग रेट वाली, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आप लोगों की डिस्प्ले में। जैसे आप लोग टच करते हो स्क्रीन पे, वो कितनी देर में आप लोगों का फ़ोन रिस्पॉन्स करेगा, जैसे आप लोग ड्रैग कर रहे हो तो कितनी जल्दी गोली निकलेगी आप लोगों की स्क्रीन पे टच होने के बाद, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है टच सैम्पलिंग रेट पे। तो इसको हमेशा गाइस आप लोग हाई पे रखना, और लो पे तो आप लोग बिल्कुल मत रखना। हो सके तो रिकमेंडेड पे रख सकते हो इस वाले ऑप्शन पे, बट भाई लो पे मत रखना, नहीं तो आप लोग का गेम प्ले ख़राब हो जाएगा, आप लोगों का सही से टच वर्क नहीं करेगी स्क्रीन की और डिले होगा थोड़ा सा। तो आपने जब देखो ब्रांड दे रही है फुल पोटेंशियल तुम्हारे फ़ोन की, तो उसको यूज़ करो ना। यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट हाई का अगर उन्होंने ऑप्शन दिया रखा है तो उसको हाई रखो, क्योंकि ये क्या है, हेल्प करेगा तुम्हारे टच में, स्क्रीन में हेल्प करेगा, जिससे कि तुम्हारा गेम प्ले इंप्रूव होगा। तो इसको भाई ऑन करके खेला करो हाई पे। अब नीचे चलते हैं गेम टूल्स में। इसकी सारी सेटिंग मैंने बता दी परफॉर्मेंस पैनल की। गेम टूल्स में जैसे आप लोग जाओगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग को सेटिंग देखने को मिलेगी, जिनको अगर आप लोग ढंग से यूज़ करते हो तो लिटरली गाइस आप लोगों का गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। ऊपर तुमको ई स्पोर्ट मोड देखने के लिए मिलता है। इसको ये समझ लो बेसिकली कि अगर आप लोग चाहते हो कि कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई नोटिफिकेशन ना आए, कोई भी कॉल्स वगैरह ना आए, कोई भी मतलब दिक्कत ना हो, जब आप लोग चाहते हो कि भाई गेम खेल रहा हो तो सिर्फ गेम ही खेलूँ, तब आप लोग ई स्पोर्ट मोड को ऑन कर सकते हो। इससे थोड़ी सी आप लोगों की परफॉर्मेंस वगैरह भी इंप्रूव होती है। जब आप लोग इसको ऑन करते हो तो ये कुछ सेटिंग्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, जैसे कि बैकग्राउंड कॉल्स, ब्लॉक नोटिफिकेशन, ब्राइटनेस लॉक। अब ब्राइटनेस लॉक्स मतलब होता है कि ब्राइटनेस जितनी है उतनी रहेगी आप लोगों के फ़ोन की, वो लॉक हो गई, अब वो कम बढ़ती नहीं होगी। जैसे नीचे होता है मिस टच प्रिवेंशन, जैसे कि मिस टच क्या होता है कि जैसे आप लोगों का कभी कभार जैसे ये खुल जाती है पैनल, अब ये नहीं खुलेगी, बीच से आप लोग अगर करते हो तभी आप लोग की खुलेगी, साइड वगैरह से करते हो तो खुलेगी नहीं, या फिर आप लोग बैक बटन वगैरह खुल जाते हो तो वो सब चीज़ें नहीं होगी। तो ये होता है। अब ई स्पोर्ट मोड को आप लोग तब खेल सकते हो जब आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस मैच खेल रहे हो। उसके बाद तुमको देखने के लिए मिलता है वॉइस चेंज का। तो वॉइस चेंज का मतलब होता है वॉइस चेंज आप लोग कर सकते हो, गर्ल्स की, लेडी की, क्यूट गर्ल, लिटिल बॉय, अंकल, स्वीट और मैग्नेटिक्स, इस तरीके से बहुत सारी आप लोग को वॉइस चेंज की आवाज़ देखने के लिए मिल जाएगी, जिसको आप लोग करके अपने दोस्तों वगैरह के साथ मज़े ले सकते हो। अब आप लोग ट्राई करना चाहते हो कि कौन सी आवाज़ कैसी आ रही है, खुद से सुनना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग रिकॉर्ड प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुन सकते हो कि कैसी आवाज़ आ रही है ना। तो अब रिमेंबर साउंड पर क्लिक करोगे तो जो भी आप लोगों ने एक बार सेटिंग सेलेक्ट कर दी वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी जैसे आप लोग गेम को ओपन करोगे। तो
अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर सुपर गेम रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। ये थोड़ा हाई एंड वाले फ़ोन जो होते हैं उनमें ही देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है सेटिंग, ये इससे क्या होता है कि आप लोग का गेम का रेजोल्यूशन बढ़ जाता है, थोड़ी क्लियरिटी बढ़ जाती है। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इसको ऑन करके खेलो, बट जब आप लोग मज़े ले रहे हो, ऐसी ट्रेनिंग वगैरह खेल रहे हो तो ऑन कर सकते हो। अदरवाइज जब आप लोग सीरियस मैचेस खेल रहे हो इसको ऑन मत करना, नहीं तो आप लोगों का जो है GPU और CPU पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, आप लोगों का मोबाइल हीट होगा और परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी और उससे आप लोगों का गेम प्ले खराब होगा। तो अगर आप लोग इसको ऑन करके ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑन करके मत खेलना। थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ जाता है, थोड़ी शार्पनेस बढ़ जाती है, एनिमी ज़्यादा क्लियर दिखते हैं, बट मोबाइल इससे ज़्यादा हीट करता है। तो ओवरऑल भाई आप लोगों का नुकसान ही होता है, फ़ायदा ज़्यादा। अब उससे नीचे आप लोगों को ऑप्शन देखने मिलेगा बैकग्राउंड कॉल्स का। यहाँ से आप लोग कॉल्स वगैरह ब्लॉक कर सकते हो, मतलब ब्लॉक तो नहीं होगी, जैसे आप लोग की कॉल्स आती है, जैसे आप लोग उठाओगे तो जो कॉल्स वाला पैनल होता है ना वो नहीं खुलेगा, डायरेक्टली आप लोग की कॉल यहीं से गेम से चल जाएगी। तो मेरी सजेशन तो ये रहेगा कि भाई इसको आप लोग हमेशा ऑन करके खेलना। जैसे आप लोगों को कॉल वगैरह आई, जैसे पापा मम्मी किसी ने इंपॉर्टेंट पर्सन ने कॉल कर दी, तो आप लोग अगर उसकी कॉल वगैरह उठा दो तो गेम खेलते खेलते आप लोग कॉल्स पे सुन सकते हो। तो ये आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उसके साइड में आप लोग को ब्लॉक नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इससे क्या होगा कि आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं आएगी, जैसे ऐप वगैरह की नोटिफिकेशन आती रहती है, फालतू की यूट्यूब वगैरह की आती रहती है, तो वो सब नहीं आएगी। तो उसको आप लोग ऑन करके खेल सकते हो। उसके बाद तुमको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है रिजेक्ट कॉल। ये उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट का है नहीं, कॉल्स वगैरह रिजेक्ट होती नहीं है, बट फिर भी आप लोग अगर ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि कॉल्स वगैरह ना आए। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आ जाती है कभी कभार, तो इसके लिए भाई आप लोग रिजेक्ट कॉल पे क्लिक मत करना, नहीं तो आप लोग बाद में दिक्कत ही करोगे। अब नीचे गाइस आप लोगों को देखने को मिलता है मोशन कंट्रोल। अब मोशन कंट्रोल से आप लोग समझ रहोगे, मोशन मतलब जब आप लोग अपने फ़ोन को मोशन में लेके जाओगे, कंट्रोल मतलब कंट्रोल कर सकते हो, और मोशन कंट्रोल यही है। आप लोग एक तरीके से मैक्रो यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए मैं ट्रेनिंग में चलता हूँ, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं गाइस यहाँ पर ट्रेनिंग में आ चुका हूँ। इसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को वापस से ओपन करना है, मोशन कंट्रोल पे जाना है, फिर आप लोगों को इसको ऑन करना है। अब यहाँ से अगर आप लोग अपने फ़ोन को लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हो, तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ आप मैक्रो सेट करना चाहते हो तो इसको ऑन करना है। यहाँ पर इस तरीके से की आ जाएगी, और की आने के बाद इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं। इस की को आप लोग जहाँ भी सेट करोगे, ये लेफ़्ट वाली की है, तो ये इसको जहाँ भी आप लोग सेट करोगे, जैसे इस पर कर दिया। अब मैं जैसे अपने फ़ोन को इस तरीके से करता हूँ तो मेरा कैरेक्टर भागने लग जाएगा। अब इसको रोकने के लिए ऐसे इस तरीके से करता हूँ तो भागने लग जाएगा। तो ये मोशन कंट्रोल से होगा। ये इस तरीके से मैक्रो, इसको आप लोग डिटेल में यूज़ करोगे तो खुद से समझ जाओगे। जैसे इसमें बहुत सारे दिखते हैं, टिल्ट राइट, यानी कि राइट की साइड को करोगे तो ये वाला कहीं पे भी बटन सेट कर सकते हो, राइज लेफ़्ट, इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर पुश, इस तरीके से। तो आप लोग जब इसको यूज़ करोगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। एक तरीके से मैक्रो ही है ये, तो ये है इसका। अब उसके साइड में आप लोगों को दिखता है कंट्रोल सेटिंग। यहाँ पर कंट्रोल सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर तुमको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सुपर टच कंट्रोल। अब सुपर टच कंट्रोल से क्या होता है कि आप लोगों की टच रिस्पॉन्स बढ़ जाता है जब आप लोग जॉयस्टिक और फायर बटन को दोनों को एक साथ में यूज़ करते हो। तो इससे क्या होता है कि जब आप लोग टच वगैरह करते हो अपने जॉयस्टिक वगैरह पे तो उसकी स्पीड वगैरह इंप्रूव हो सकती है। तो इसको आप लोग ऑन करके ही खेला करो, जिससे कि आप लोगों का वन टैप ज़्यादा लगेंगे, ड्रैग एंड शॉट ज़्यादा लगेंगे, मूवमेंट अच्छे से होगी, और जॉयस्टिक स्टक्स वगैरह कभी कभार फायर बटन वगैरह स्टक हो जाते हो तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको आप लोग ऑन करके खेलो तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, फास्ट रिस्पॉन्स करेगी आप लोग की स्क्रीन, तो ओवरऑल आप लोगों का गेम प्ले इंप्रूव होगा। उसके नीचे देखने को मिलता है कंट्रोल सेटिंग। इसमें आप लोगों को 3 सेटिंग देखने को मिलते हैं, टैप सेंसिटिविटी, स्वाइप सेंसिटिविटी, माइक्रो कंट्रोल एक्यूरेसी। टैप सेंसिटिविटी मतलब जब आप लोग टैप करोगे स्क्रीन पे वो कितनी देर में रिस्पॉन्स होगा, उसका टाइम यहाँ पर आप लोग मेजर कर सकते हो। लोएस्ट, मीडियम, हाई और हाईएस्ट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप लोग चाहते हो कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स हो तो हाईएस्ट पर सेलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप लोग चाहते हो कि स्लो रिस्पॉन्स हो, कौन ही चाहता होगा कि भाई मैं अगर टच करूँ तो स्लो रिस्पॉन्स हो, तो कोई भी नहीं चाहता, इसलिए भाई आप लोग हाई पे रख सकते हो। माइक्रो कंट्रोल एक्यूरेसी का उतना कुछ यूज़ है नहीं। अगर आप लोग इसको हाई पे रखोगे तो थोड़ा सा आप लोग का फ़ोन में ओवर प्रोसेसिंग होगी, तो मेरे हिसाब से गाइस इसको आप लोग मीडियम पे रख सकते हो। तो ये सेटिंग यहाँ पर रख देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुमको देखने को मिलता है गेम विजुअल एनहांसमेंट। तो गेम विजुअल एनहांसमेंट से क्या होता है, ये इमेज क्वालिटी ट्यूनिंग, इससे आप लोग अपने जो है ना उसकी साइड वो बढ़ा सकते हो, क्वालिटी वगैरह बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले ट्यूनिंग, थोड़ा सा कलर्स वगैरह बूस्ट हो जाएंगे, थोड़ी सैचुरेशन वगैरह बूस्ट हो जाएगी, तो इसको आप लोग कर सकते हो। बट मेरी सजेशन रहेगा कि इसको मत करना, फालतू प्रोसेसिंग होगी। थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह, कलर्स वगैरह बूस्ट हो जाएंगी, बट उतना कुछ बेनिफिट है नहीं। तो वीडियो वगैरह बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी कुछ गेम प्ले के टाइम पे यूज़ मत करना, नहीं तो ओवर प्रोसेसिंग होगी, उससे आप लोगों का गेम प्ले ख़राब होगा। उसके नीचे देखने को मिलता है गेम फ्रेम इंटरपोलेशन। इससे क्या होगा कि भाई आप लोग जो गेम है उसको 90 FPS तक खेल सकते हो, फ्रेम रेट बूस्ट कर सकते हो। बट ये जो फ्रेम रेट होते हैं वो वर्चुअल फ्रेम्स होते हैं। अब वर्चुअल फ्रेम्स में आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों के 60 फ्रेम्स आते हैं तो आप लोगों का सिस्टम क्या करेगा,
जैसे कि आप लोगों को पता है iQOO के फ़ोन्स में iQOO की Q1 चिप आती है, तो Q1 चिप क्या करती है वो कि जो फ्रेम्स में है ना एक्स्ट्रा 30 फ्रेम्स वर्चुअल डाल देगी, तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। आप लोगों का वर्चुअल फ्रेम इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उल्टा डिले आप लोगों को फील होगा। तो फ्री फायर में ये फीचर बिल्कुल भी काम का नहीं है, बट अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ से ट्राई कर सकते हो। ये जो फीचर है वो वीवो iQOO के महंगे फ़ोन्स में ये देखने के लिए मिलेगा, जिनमें iQOO की Q1 चिप या फिर Q2 चिप या फिर Q3 चिप होगी, उन्हीं में देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली गाइस अगर आप लोगों के पास हाई एंड फ़ोन है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोग अच्छे से वर्क करता है तो खेल सकते हो 90 FPS पे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऑन करने की। उसके नीचे देखने को मिलता है ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले। अगर आप लोग स्क्रीन को ऑफ कर देते हो अपने फ़ोन की तो भी आप लोगों का गेम ऑन रहेगा, इससे आप लोग ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके साइड में आप लोग को स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, और उसके साइड में आप लोगों को रिकॉर्ड स्क्रीन का देखने के लिए मिलता है ऑप्शन। तो स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिकॉर्ड स्क्रीन से आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ। उसके नीचे मिस्टर्स प्रिवेंशन, यहाँ पे अगर आप लोग टचेस वगैरह करते हो, इसको मैं ऑफ ही कर देता क्योंकि भाई मेरे को पैनल वगैरह ओपन करनी रहती है तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको ऑन कर दिया। उसके नीचे कस्टम का ऑप्शन देखने मिल रहा है, जोन सा ऑप्शन आप लोग ऊपर रखना चाहते हो नीचे रख सकते हो, तो आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। उससे नीचे गाइस बस यही कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पे, और यहाँ पर आप लोग मिनी विंडो वाले ऐप को एडजस्ट कर सकते हो। पेंसिल वाला ऑप्शन आ रहा है नीचे साइड में, जो भी ऐप आप लोग मिनी विंडो में ओपन करना चाहते हो। जस्ट लाइक मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं गेम खेलते खेलते यूट्यूब वगैरह चलाता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग यूट्यूब वगैरह यहाँ पर चला सकते हो। तो देख सकते हो कितनी बढ़िया यूट्यूब चल रही है मिनी विंडो में। तो इस तरीके से गाइस आप लोग यूट्यूब वगैरह चला सकते हो मिनी विंडो में। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया हो, समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को, नहीं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।